Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग एक और चैप्टर पढ़ते हैं, कैश बुक। इसमें हम लोग सिंपल कैश बुक, बैंक कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक, ये तीनों पार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ कैश बुक से। सपोज यू रिसीव्ड योर फर्स्ट सैलरी इन कैश फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। मान लीजिए कि आपको आपका पहला सैलरी तनख्वाह मिलता है, ठीक है, कैश में, आपको नगद में अपना पैसा मिल रहा है। आप जहां काम करते हैं वो आपको पैसा दिया। ऑल्सो यू गॉट बैक सम मनी दैट यू हैड गिवन टू योर फ्रेंड एज लोन। आप अपने किसी दोस्त को उधार में पैसा दिए थे और वो पैसा भी आपको वो दे दिया। यू स्पेंड दिस मनी इन बाइंग मोबाइल फोन्स एंड क्लोथ्स एंड वेंट टू सी अ मूवी विथ योर फ्रेंड्स। अब इस पैसे से आप क्या किए? आप मोबाइल फोन लिए, आप कपड़ा खरीदे और अपने दोस्तों के साथ एक पिक्चर देखने गए, मूवी देखने गए। यू परचेज सम टॉयज फॉर योर नेफ्यू। आप अपने नेफ्यू के लिए कुछ खिलौने खरीदे। एज पर हैबिट यू नोटेड डाउन ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स इन योर नोटबुक। अब आपकी आदत है कि आपके पास जितना भी पैसा आता है, रिसीप्ट्स, और जितना भी आप खर्च करते हैं, पेमेंट्स, वो आप एक जगह पे लिखते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ you may wish to calculate the balance of cash in the notebook and compare it with the actual cash balance with you. अब महीने के अंत में आप अपना नोटबुक को कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसमें आप अपना जितना आपका रिसीप्ट आया, जितना पैसा आया वो लिखें, सारे खर्चों को लिखें, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के बाद आप देखना चाहेंगे कि आपके पास एक्चुअल कैश कितना है। यू मे मेंटेन अ सेपरेट बुक टू रिकॉर्ड दीज आइटम्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब आप इसके लिए अलग से एक बुक बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप रिसीप्ट और पेमेंट लिखेंगे। कि रिसीप्ट मतलब कौन सा पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, पेमेंट मतलब कौन सा खर्चा आप कर रहे हैं। सच बुक विल बी नोन एज कैश बुक। अब ये जो आपका किताब होगा, बुक होगा, इसको आप कैश बुक बोलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सम्स करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 40+ सम्स करेंगे, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैश बुक is a book of account maintained for recording transaction involving receipt and payment of cash. ध्यान दीजिएगा, वर्ड कैश बुक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर वो ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, ठीक है, या तो पैसा आया हो या पैसा खर्च हुआ हो, कैश में होना चाहिए। अगर उधार है तो नहीं लिखेंगे, कैश में जितना भी ट्रांजैक्शन है, रिसीट एंड पेमेंट, वो सारा लिखेंगे। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये जो बुक है इसको हम लोग ओरिजिनल एंट्री का बुक कहते हैं। When a cash book is maintained, cash transactions are not recorded in the journal and no cash or bank account is required to be maintained in the ledger as cash book serves the purpose of cash account also. जब आप अपना कैश बुक मेंटेन करते हैं तो आपका जो कैश ट्रांजैक्शन है इसको आप जर्नल में नहीं लिखते हैं, ठीक है। आपको कोई कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कैश बुक जो है वो आपका कैश अकाउंट का काम कर देगा। कैसे, अभी सम्स करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। अब ये तो रहा मीनिंग, क्या होता है कैश बुक, वो आप देखें। अब आइए देखते हैं कैश बुक टाइप्स एंड प्रिपरेशंस। अब एक एक करके टाइप्स देखेंगे, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सबका थ्योरी पढ़ेंगे और फिर सम्स करेंगे। कैश बुक जो है वो 3 प्रकार का होता है। सिंपल कैश बुक, इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। बैंक कॉलम कैश बुक, इसको हम लोग डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, ठीक है। और पेटी कैश बुक, ये तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल कैश बुक से। इसको सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। दिस रिकॉर्ड्स ओनली कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट। अब देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोग सिर्फ कैश रिसीप्ट मतलब कितना पैसा आया कैश में और कितना खर्च किए कैश में, वो लिखते हैं। इट हैज 2 साइड्स, इसके 2 साइड होते हैं, नेमली डेबिट एंड क्रेडिट। ये देखिए, ये है डेबिट, ठीक है, और ये है क्रेडिट। कैश रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, दैट इज राइट हैंड साइड। अब जितना भी आपका कैश आ रहा है आप इधर लिखेंगे, मतलब ये वाला साइड आपका प्लस है, ठीक है। जब भी पैसा आएगा इधर, जितना भी पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है, वो आप इधर लेंगे। तो जब भी पैसा कम होगा आप इधर लिखेंगे, ठीक है। अब ये प्लस माइनस आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा हूं। इन अ सिंपल कैश बुक देयर इज ओनली 1 अमाउंट कॉलम
ईच ऑन इट्स डेबिट साइड एंड ऑन क्रेडिट साइड। अब सिंगल कॉलम कैश बुक जो है उसमें सिर्फ एक ही अमाउंट का होता है, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। द फॉर्मेट ऑफ सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक इज गिवन बिलो। ये फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट, ये जरूर लिखिएगा। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, तो इस तरह से ये होता है। अब समझिए कि ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, इसमें जो आइटम्स है उसमें किसमें क्या लिखना है वो देखिए। कॉलम वाइज एक्सप्लेनेशन आर एज फॉलोज, ठीक है, कॉलम वाइज एक्सप्लेनेशन है, हर एक कॉलम में क्या करना है। डेट, पहला तारीख, कहां पर दिया हुआ है तारीख, ये देखिए डेट लिखा है, ठीक है। इन दिस कॉलम ईयर, मंथ एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहां पे हम लोग लिखते हैं कौन से साल का ट्रांजैक्शन है, कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है, ठीक है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हुआ, अब जैसे ये रिकॉर्डिंग कब हो रही है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है 11 जून 2019, ठीक है। तो आप मान लीजिए अगर आज का कोई ट्रांजैक्शन है वो हम लिख दिए, तो कल हम लोग 12 तारीख का ट्रांजैक्शन लिखेंगे, फिर 13, 14, 15 इस तरह से, ठीक है। अब अगर हम आज 11 का लिख दिए तो कल हम 10 का नहीं लिख सकते, ठीक है। कल हम 11 का कल लिख सकते हैं अगर कोई आइटम मिसिंग हो गया हो, लेकिन अगर हम 12 तारीख का एंट्री कर दिए तो 11 का नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लाइन से होगा, ये भी कैसे हम लोग जब सम्स करेंगे आपको क्लियर होगा। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में अब क्या करना है, कहां है पर्टिकुलर्स, पहले ये देखिए, ये रहा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स इन दिस कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कैश हैज बीन रिसीव्ड और पेमेंट हैज बीन मेड इज रिटन। अब इस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि कौन सा अकाउंट के वजह से या तो पैसा आया है या हम लोग पैसा खर्च किए हैं। Account pertaining to the receipt of cash is recorded on the debit side and those pertaining to cash payments on the credit side. अब मान लीजिए कोई अकाउंट है, आपका पैसा आ रहा है तो आप इधर लिखेंगे कि वो पैसा कैसे आ रहा है, अगर कोई खर्च हो रहा है तो आप इधर लिखेंगे कि वो पैसा कैसे खर्च हो रहा है। फिर आता है लेजर फोलियो, ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में L.F. लिखते हैं। ये हमेशा पतला सा बनाइएगा क्योंकि ये खाली रहता है, ठीक है, लेजर फोलियो बोलते हैं इसको। In this column, it records the page number of the ledger book on which relevant account is prepared. अब देखिए पहले क्या होता था, मैनुअल होता था किताब, ठीक है, मैनुअल बुक ऑफ एंट्री होता था। अब तो ऑनलाइन हो गया है, टैली है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो पहले जब मैनुअल होता था तो एक लेजर बुक होता था, उसमें हर एक पेज नंबर पे अलग अलग लेजर्स होता था। तो आपको वो लिखना है कि लेजर नंबर क्या है, ठीक है, तो ये खाली रहता है। फिर आता है अमाउंट कॉलम। इन दिस कॉलम इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द डेबिट साइड एंड कैश पेड ऑन इट्स क्रेडिट साइड। अब देखिए अमाउंट कहाँ पर है, ये रहा, देखिए अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड में वो सारा पैसा जो आया है और क्रेडिट साइड में वो सारा पैसा जो गया है। तो इस तरह से ये कॉलम वाइज आपको हम एक्सप्लेनेशन समझाए सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है, तो आइए स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ सिंपल कैश बुक, ठीक है, सिंपल कैश बुक कैसे बनाते हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाते हैं, आइए इसका स्टेप देखिए, बहुत ही आसान है। ऑन द डेबिट साइड इन द पर्टिकुलर्स कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट फ्रॉम विच कैश इज रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे कहां कहां से पैसा आया है। ऑन द क्रेडिट साइड इन द पर्टिकुलर्स कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट फॉर विच कैश इज पेड इज रिकॉर्डेड। क्रेडिट साइड में लिखेंगे कहां कहां खर्च हुआ है। इन द अमाउंट कॉलम ऑफ डेबिट साइड the amount of cash received is recorded and in the amount of credit side the amount of cash paid is recorded। अब देखिए आपको जो जो पैसा मिला वो डेबिट में, जो जो पैसा जा रहा है वो क्रेडिट में, घूम फिर के बात वही है, वो लिखेंगे। At the end of the period the total of the debit side of the cash book is compared with the total of the credit side and if the difference if any is entered on the credit side of the cash book under the particulars column as balance carried down balance CD। अब मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखिए, यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखिए, दोनों का टोटल करके बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब
जनरली कैश बुक में क्रेडिट साइड ही छोटा आएगा, तो यहाँ पे बैलेंस सीडी लिखेंगे। अब ये क्या होता है, इसके बाद वाले वीडियोस में आप सम्स देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। In case of simple cash book, the total of debit side is generally more than the total of credit side, since the payment can never exceed the available cash. अब देखिए सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, इसमें ज़्यादातर आपका जो क्रेडिट साइड है, ठीक है, खर्च वाला साइड, वही कम होगा, ठीक है, डेबिट साइड ज़्यादा होगा। क्योंकि डेबिट में हम लोग लिखते हैं कि हम लोग के पास कितना कैश है, तो जितना कैश रहेगा उतना ही तो आप खर्च करेंगे। The difference is written in the amount column and the total of the both side of the cash book becomes equal. अब डिफरेंस हम लोग लिख देंगे, जैसे मान लीजिए अगर डेबिट में 10 है और इधर 5 है, ठीक है, फिर इधर 3 है और इधर 2 है, तो टोटल 13 है, तो यहाँ 13 लिख देंगे, यहाँ 13 लिख देंगे। अब डिफरेंस कितना है, 13 में से 7 गया तो 6, ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट हो जाएगा। अभी हम लोग सम्स करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। The closing balance of the credit side, if any, becomes the opening balance of the next period and is written as balance BD, balance brought down on the debit side of the cash book for the next period. अब ये जो मान लीजिए 6 है, ये CD है, ये यहाँ पे जो डेबिट साइड है उसमें BD हो जाएगा ब्रॉट डाउन। ये भी सम्स करके आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो देखिए स्टेप्स था, उसके पहले आप देखे कॉलम वाइज एक्सप्लेनेशन, उसके पहले देखे फॉर्मेट, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो देखिए, अब उसमें सम्स है और लाइन से सम्स बहुत सारा किया हुआ है, तो सबको देखते जाइए और समझिए। जो भी चीज़ आपको सीखना है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर दिया है तो वहाँ पे भी अपना रिक्वायरमेंट भेजिए, उस चीज़ का वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।